पोहा, उपमा, सैंडविच, ढोकला, ये सारे नाश्ते अगर खा के बोर हो गए हो तो आज एक बढ़िया सा हेल्दी सा टेस्टी सा नाश्ता लाई। इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो जो ऑथेंटिक इनका तरीका होता है और दूसरा ये इंस्टेंट भी बन सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चावल। ये कोई भी चावल वैसे आप ले सकते हो, पर मैंने इडली राइस मंगाए हैं। 1.5 कटोरी चावल चाहिए, है ना। मतलब कोई भी कटोरी सेट कर लो या फिर इस तरीके से कप से आप नाप के 1.5 कटोरी चावल ले लीजिए। अब इसी के साथ ही आधी कटोरी आप उड़द की दाल लीजिए। मेरे पास आज ये वाली दाल थी, साबुत है लेकिन छिली हुई है। हमें भी सफेद चाहिए, चाहे साबुत हो या कटी हुई हो। मतलब 3 हिस्से चावल, 1 हिस्सा उड़द दाल और आधा चम्मच हमें चाहिए मेथी दाना। इन तीनों को आप अलग अलग भी सोक कर सकते हो, एक साथ भी सोक कर सकते हो। और आधी कटोरी हमें चाहिए पोहा। लेकिन कब चाहिए पोहा, बारी आती है ये। जैसे कि दाल, चावल और मेथी दाने को आप 4 से 5 घंटा पहले भिगो दें, ठीक है। और लास्ट में जब आपको लगे कि अब पीसने में बस 10-15 मिनट बाकी हैं, तब आप आधी कटोरी पोहे को अच्छे से अलग से धोकर इसी में मिक्स कर दें। ये सारा काम ऑलरेडी मैंने पहले कर रखा है। 4-5 घंटा पहले मैंने 3 चीजों को पहले भिगो दिया था। अब जब मेरे पास टाइम आ गया कि अभी पीसना है, तो 15 मिनट पहले मैंने पोहा भी इसके अंदर डाल दिया है। इस रेसिपी को जितना आप टाइम दोगे ना, उतना आपको ये खुश करेगी। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है रेसिपी, लेकिन गजब का रिजल्ट देती है। अब आप 2 पार्ट 3 पार्ट में, जैसे आपके पास मिक्सी का जार है उस हिसाब से इसे पीसिए। पीसते टाइम ना 2-2 चम्मच दही जरूर डालिए। टोटल मिला के 1/4 कप दही आपको डालनी है और जितना और लगे थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। पीसते टाइम आपको ऐसा पीसना चाहिए जैसे हल्का सा हाथ में सूजी जैसा माइल्ड सा कण दिखे, पर बहुत ज्यादा मोटा ना हो। जितनी जरूरत हो पानी आप डाल दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा लिक्विडी तो नहीं करना, लेकिन पानी आप डालिए, डरिए मत। अब आप एक कोई ढक्कन वाला बर्तन लीजिए या प्रेशर कुकर लीजिए जिसमें ना ये फर्मेंट बहुत अच्छे से हो जाए। मैंने एक हांडी ले ली है जिसकी अच्छे से लिड लगाकर मैं इसे बंद करके रखूंगी। जो आधा बचा है ना मिश्रण, उसे भी मैंने दही और पानी डालकर पीस लिया है। ये देखिए, सारे मिश्रण को मैं एक साथ ही इस हांडी में डाल रही हूँ। अब इस हांडी में कुछ चीजें डालनी है। 1/4 टीस्पून आपको डालनी है हींग और 2 टीस्पून आपको डालनी है पिसी चीनी। पिसी नहीं हो तो नॉर्मल भी डाल सकते हो, इसमें घुल जाएगी। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कीजिए और ढक्कन लगाकर इसे रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। जी हाँ, जब ओवरनाइट रखेंगे तो ये फर्मेंट बहुत परफेक्ट होगी। ये देखिए, ओवरनाइट रखने के बाद जब मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया फ्लफी सी हो गई है। हमें ईदड़ा बनाने के लिए यही टेक्सचर चाहिए। अगर आप फर्मेंट नहीं कर पाते ना, तो वो मजा नहीं आता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अब एक साइड तो रख दीजिए स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो रखिए, नहीं तो कढ़ाई में एक रिंग रख के या कटोरी रखकर थाली भी रख सकते हो। बस चाहिए आपको थाली, क्योंकि ये पतली शीट चाहिए होती है। ईदड़ा का मतलब ही है पतली सी शीट। अब हमें साइड में और तैयारी करनी है। जैसे अदरक और हरी मिर्च को मैं अच्छे से ग्राइंड करके इसमें डाल रही हूँ, करीब करीब 2 चम्मच भर के। डिपेंड करता है, अगर बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते, तो आप मिर्च कोई दूसरा ले सकते हो। अब मैंने मिर्च मिला दिया है, क्योंकि मैं सारा अभी नहीं बनाऊंगी। आप भी ऐसा कर सकते हो, आधे मिश्रण को कवर करके फ्रिज में रख सकते हो। अब इस आधे मिश्रण में आप डाल दीजिए 1 चम्मच भर के ऑयल और नमक स्वाद अनुसार। बस सारी चीजें मैंने डाल दी। अब लास्ट में बिल्कुल 1/4 टीस्पून आप इसमें डाल दीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा डालने के बाद इन प्लेटों में इस रेसिपी को इस तरीके से डाल दीजिए। बिल्कुल पतली लेयर चाहिए, इसलिए हमें लालच नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा मिश्रण ही डालना है। अब आप ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च को डस्ट कर दीजिए। काली मिर्च जो कुटी हुई इसके ऊपर होती है ना, ये ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ पर इसी तरीके से मिलती है। सूरत में बिल्कुल दीवाने हैं इस ईदड़े के, और इससे ना कई तरीके से खाया जाता है। इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए, आपको कई तरीके से बताऊंगी इसे कैसे खा सकते हैं। अब हमने दोनों प्लेटों को स्टीमर में रख दिया है 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम देने के लिए। जो मिश्रण मेरे पास बचा था उससे मैंने पतला सा एक केक टिन में डाला है। अब केक टिन चौकोर में क्यों डाला है ये मैं बाद में बताऊंगी। मैंने दूसरे किचन में रख दिया है उसे भी स्टीम करने के लिए।
इससे पहले एक चटनी बना लेते हैं फटाफट से। हरा धनिया चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए, सारी चीजें मैं पहले ही धो के रखती हूँ। थोड़ी सी अदरक चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, प्याज डालना है तो प्याज डालिए। मैंने तो इसमें ना थोड़ी कैरी डाल दी है। अब इसमें और क्या डाल रही हूँ, जैसे कि 2 टुकड़े मैंने बर्फ के डाल दिए। बर्फ डालने से ना हमारी जो चटनी है ना वो ग्रीन की ग्रीन रहती है। अब इसकी बॉडी बनाने के लिए या तो मूंगफली डाल सकते हो, भुने चने डाल सकते हो, नमकीन डाल सकते हो या बूंदी डाल सकते हो। आज मैंने बूंदी डाल दी। नमक और जीरा डाल के बहुत थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। चटनी पहले से आपके पास बनी हुई हो उसे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया ना। ये चटनी आपको हमेशा फ्रिज में रखनी चाहिए। बातों ही बातों में हमारे ईदड़े को अच्छे से स्टीम लग गई है। इन थालियों को भी हम निकालेंगे, थोड़ी देर इसी स्टीम के अंदर रहने देते हैं गैस बंद करने के बाद भी। ये ईदड़ा हमारा परफेक्ट पक चुका है। हम केयरफुली इन्हें निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर एक तरीका ये होता है खाने का कि जो हम ढोकले के ऊपर हल्का सा तड़का लगाते हैं बिना पानी वाला, वो आप लगाकर और हरे धनिया की गार्निश करके आप इसे ऐसे ही पीसेस में कट करके खा सकते हैं। या फिर अगर आपको तड़का नहीं लगाना है तो आप क्या कीजिए, हल्का सा ब्रश से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दीजिए। अब नाइफ को भी हल्का सा ऑयल लगाकर इसे धीरे धीरे निशान दे दीजिए। एक साइड तो मैंने डायमंड शेप दे दिया है और एक साइड मैंने चौकोर शेप दे दिया है। चॉइस आपकी है, आप कैसे इसे खाना पसंद करेंगे। ये देखिए सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये नाश्ता है। आप छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों को इस नाश्ते को खिला सकते हो, सभी खुश होने वाले हैं। अब ये बर्फी नुमा काटा है या डायमंड शेप में काटा है, इसे बस इस तरीके से सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ। अभी और भी तरीके हैं, वो भी बताती हूँ। ये जो मैंने टिन में बनाया था ना, उससे केयरफुली निकाल लीजिए। ये एक ब्रेड नुमा शेप आपको मिल गया है। थोड़ा सा ब्रेक हो गया है मेरा। वैसे वहाँ पर जो बनता है ना, वहाँ पर तो क्या करते हैं, ब्रेड जैसा ही काट लेते हैं और सैंडविच टाइप भी बना लेते हैं। वो भी बहुत बढ़िया तरीका होता है और आप इस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे कि 2 स्लाइस मैंने कर दी, ये देखिए। अब एक के ऊपर एक रख दूंगी। अब उसके बाद इसे कट करके और इसके ऊपर थोड़ा मसाला डाल दूंगी, हरा धनिया डाल दूंगी और आप इसे सैंडविच टाइप भी खा सकते हो। पहले काली मिर्चें नहीं डाली थी ना, तो अब मैंने डाल दी हैं। आप इस तरीके से भी इसको खा सकते हो। वहाँ पर तो खूब सारा चीज वगैरह भी डाल के देते हैं। तीसरा तरीका है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बची हुई कतरन मैंने प्लेट में लिए, जैसे कि वहाँ पे मिलती है स्ट्रीट साइड, ऊपर से डाल दी मैंने हरी चटनी। अब ऊपर से डाल दिया मैंने मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर दिया है और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सेव, जो कि भेलपुरी के लिए सेव होता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए, हरा धनिया डाल दिया। अब इसे इस तरीके से भी आप एंजॉय कर सकते हो। है ना बहुत सारे वेरिएशन, आप जैसा चाहें वैसा इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये डायमंड शेप का भी ईदड़ा वहाँ पे मिलता है। और आपको इस समय आपके यहाँ बारिश आई है या नहीं, बारिश के नाश्ते देखने या नहीं, वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बर्फी लगती है, अगर आपने मसाला न डाला हो ना तो ऐसे ही लगता है कि बर्फी बनी है। बहुत ही आसानी से इन स्लाइस को निकाला जा सकता है। ये देखिए, न नीचे चिपकने का डर होता है न कुछ, आराम से निकल जाता है। इस ईदड़े को इंस्टेंट कैसे बना लें, हालांकि जो ट्रेडिशनल खाने का मजा है उसकी बात ही कुछ और है, और हम भी इसे जो फर्मेंट करते हैं उससे ये हेल्दी और ज्यादा नाश्ता हो जाता है। वैसे आपको इंस्टेंट बनाना हो तो कई बार जो हम सूजी का बैटर बनाते हैं ना, सूजी, दही, इनो, पानी डालकर, तो वैसे भी आप इसे पतली शीट में बना सकते हो। पर एक बार आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर जरूर देखें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।